Friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the topic determiners. Determiners are the words which tell us something about the nouns before which they are placed. Determiners वो शब्द होते हैं जो हमें उस संज्ञा के बारे में कुछ बताते हैं जिससे पहले वो आते हैं. They tell us which, how much और how many. वो हमें उस संज्ञा के बारे में क्या बताते हैं कि कौन सी, कितनी और कितने. ठीक है. They are placed before common nouns और एडजेक्टिव्स फॉलोड बाय कॉमन नाउन्स. वो कॉमन नाउन से पहले आते हैं या फिर कॉमन नाउन से पहले एडजेक्टिव और उससे पहले डिटर्मिनर्स. फॉर एग्जांपल, ही इज़ अ बॉय. यहाँ बॉय से पहले आपका डिटर्मिनर ए आया. ठीक है. ही इज़ अ गुड बॉय. यहाँ बॉय से पहले आपका एडजेक्टिव गुड आया और गुड से पहले डिटर्मिनर ए आया. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स. फर्स्ट है आपका आर्टिकल्स ए एन और द. फिर है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव्स और थर्ड पोजेसिव्स और फोर्थ सम अदर डिटर्मिनर्स. तो आर्टिकल आपको पता है बच्चों, ए एन द. पोजेसिव्स होते हैं जो किसी चीज़ पर किसी का अधिकार दिखाएं. माई, आवर, यू आर, हिज, हर, इट्स, देयर. सम अदर बीच में डेमोन्स्ट्रेटिव्स रह गए. डेमोन्स्ट्रेटिव्स दिस, दीज, दैट, दोज. जब हमें किसी चीज़ की तरफ इशारा करके बताना पड़े उसके लिए जो शब्द हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स. सम अदर डिटर्मिनर्स. Some, any, many, much, many, each, every, few, a few, little, a little, the little. Either, neither, all, whole, less, fewer. तो ये हैं हमारे some other determiners. अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों आर्टिकल्स से. ठीक है. आर्टिकल्स. द डेफिनेट आर्टिकल. आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट. डेफिनेट होता है आपका आर्टिकल द और इनडेफिनेट होता है आर्टिकल ए और एन. ए और एन दोनों ही एक सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो नाउन जो काउंटेबल हो. लेकिन इनमें फ़र्क क्या है कि जो नाउन आपका कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट लेटर नहीं साउंड से स्टार्ट होता है, उससे पहले ए आता है. जो आपका वाउल साउंड से स्टार्ट होता है उससे पहले एन आता है. फॉर एग्जाम्पल देखो, द मैन इन रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर. नेक्स्ट, हेयर इज़ अ लेटर फॉर यू. लेटर से पहले ए आया. नेक्स्ट, ईट एन एप्पल ए डे. एप्पल से पहले एन आया क्योंकि एप्पल की साउंड जो है वो वाउल साउंड है और लेटर से पहले ए इसलिए आया बच्चों क्योंकि लेटर जो है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है. नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव्स पॉइंट आउट पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स. डेमोन्स्ट्रेटिव जो है किसी भी व्यक्ति, वस्तु और चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करते हैं. ठीक है. दिस बॉय, दीज बॉयज, दैट मैन, दोज मैन. Next, this chair, these chairs, that tree, those trees, this town, these towns, that village, those villages. ठीक है. Possessives. Possessives refer to the things which belong to somebody. Possessive उन चीज़ों को रेफ़र करते हैं जो किसी से संबंध रखती हैं या किसी की होती हैं. जैसे my house, our teacher. टीचर किसके? हमारे अध्यापक. Only teacher यानी अध्यापक. ठीक है. लेकिन आवर टीचर मतलब हमारे अध्यापक. यूर वॉच. वॉच पर पोजेशन किसका है? तुम्हारा. ठीक है. हिज फादर, हर मदर, देयर होम्स. सम अदर डिटर्मिनर्स. सम, एनी एंड नो. ठीक है. सम इज़ यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस. सम जो है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है बच्चों. ठीक है. आई हैव बॉट सम बुक्स, सम मैन आर बॉर्न ग्रेट. अफर्मेटिव होता है जो पॉजिटिव सेंस में सेंटेंस होते हैं. एनी इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस. एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है. शी हैज़ेंट बॉट एनी बुक्स. आई डिड नॉट गिव हिम एनी मनी. हैव यू एनी पेन. अब देखो बच्चों, ये हैव यू एनी पेन जो है इंट्रोगेटिव में यूज़ किया गया है आपका, तो नीचे दिया भी गया है कि जो एनी है और सम है वो कैन बोथ बी यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. उन दोनों का प्रश्नवाचक वाक्यों में भी इस्तेमाल हो सकता है. विल यू गिव मी सम मनी. हैव यू एनी और सम मनी. क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा है? विल यू गिव मी सम मनी, ये रिक्वेस्ट है. नो, आई हैव नो पेन. ही हैज़ नो वर्क टू डू. नॉट. एनी इज़ यूज्ड फॉर एम्फेसिस इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. जो आपके अफर्मेटिव वाक्य होते हैं उनमें एम्फेसिस के तौर पर एनी का इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, शी विल पे एनी प्राइज फॉर इट. वो इसके लिए कोई भी कीमत देगी. ठीक है. तो जोर क्या दिया गया है कि कोई भी कीमत. ओके.
एनी फूल कैन डू इट, कोई मूर्ख ही ऐसा कर सकता है। मच, मैनी, मैनी ए। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ मच का करेंगे बच्चों, फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी मैनी और मैनी ए के बारे। मच डिनोट्स क्वांटिटी, मच जो है वो मात्रा को डिनोट करता है। द टेलर हैज़ मच वर्क इन हैंड, टेलर के पास बहुत सारा काम है। ठीक है, काम जो है वो अनकाउंटेबल होता है, वर्क इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। देयर इजंट मच मिल्क इन द जग, जग में ज़्यादा दूध नहीं है, दूध गिना नहीं जा सकता, क्वांटिटी में मात्रा में बात की जाती है, तो इसीलिए मच का यूज़ हुआ। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ डिटरमिनर्स, बाकी के हम अगली वीडियो में करेंगे बच्चों। थैंक यू।